विशेष का और खबर विशेष में बात होगी धन की बात यानी आज के बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है और इस बजट में क्या खास रहा है, क्या कुछ नाउमीदे लोगों को देखने को मिला, क्या रिएक्शन रहा है वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। इस बीच क्या सस्ता रहा है और क्या महंगा रहा है वो भी हम अपने ग्राफिक के जरिए आयुष समझा देते लोगों को। ये ग्राफिक के जरिए आप समझिए कि जो सस्ता हुआ है वो खिलौना हुआ है, साइकिल और मोबाइल सस्ता हुआ है इस बजट में जो देखने को मिला है। साथ ही साथ महंगा जो आइटम हुआ है उसको अगर देखा जाए तो सिगरेट, सोना चांदी और किचन चिमनी जो है वो महंगा हुआ है। प्रोफेसर एम कृष्णा, प्रोफेसर अखिल स्वामी और साथ ही टैक्स एक्सपर्ट राजेश पैनोली जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रोफेसर एम कृष्णा, आपसे ही समझना चाहेंगे कि G20 का एक टारगेट रिन्यूएबल एनर्जी भी है, पॉल्यूशन को कम करना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। इस लिहाज से ये उम्मीद की जा रही थी कि कई सारी रियायतें सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर दी जा सकती हैं। उनमें कितना खरा उतरा ये बजट? देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके बारे में शायद हम लोगों को बहुत दीर्घकालिक ढंग से सोचना पड़ेगा। क्लीन और ग्रीन एनर्जी चाहिए और एनर्जी की डिमांड्स हमारे यहाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो किसानों के लिए हो चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो। तो ट्रांसपोर्टेशन में निश्चित रूप से इन लोगों ने जो व्हीकल्स के लिए तो काफी हद तक बैटरी को सस्ता करने की कोशिश की है और नेचुरली सारे व्हीकल्स की कॉस्ट ही मेन तो कॉस्ट बैटरी की ही आती है और इसके लिए ट्रांसपोर्ट कार्बन जो मनाया जाता है उसको भी सस्ता करने की कोशिश की है। तो व्हीकल से क्लीननेस आएगी, ग्रीननेस आएगी जी। लेकिन मैंने कई जगहों पर पढ़ा है और आप लोग भी इस विषय के विशेषज्ञ होंगे, जानते होंगे कि ये जो बैटरी होती है ये भी बहुत प्रदूषण करती है। बेशक, बिल्कुल। कैसे कर सकती है उसका प्रतिबिंब आज के बजट में था। 5 से 7 लाख हो गया है मैम। मैं इतना ही कहूंगी, मिडिल क्लास बोनांजा वाला आज का बजट आप इसको देख रहे हैं। लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ की बात प्रधानमंत्री जी ने बार बार कही है। इंक्लूसिव बजट भी रहा है, इसमें चाहे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, महिला, बुजुर्ग, इन सबके कहीं न कहीं दरकार का ख्याल रखा गया है। मैं विशेष अभिनंदन इस बात का भी करती हूँ, बहुत कम लोगों ने शायद इस पर दर्शन दिया होगा कि सिकल सेल एनीमिया जैसी एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारी जनजातीय समुदाय के लिए, उस पर भी जिस मानवीयता का उदाहरण आज बजट में हमें दिखाई दिया, तो मुझे लगता है सिर्फ आर्थिक दृष्टि से इस बजट को ना देखें। इट्स नॉट ओनली इकोनॉमिकली पावर पैक्ड बजट बट इट्स ऑल्सो ह्यूमेन बजट। भारत प्रफुल्लित है, भले ही विपक्ष नाराज हो। भारत प्रफुल्लित है कि आज बजट में न सिर्फ महिला और वरिष्ठ नागरिकों की सेविंग्स की दृष्टि से, न सिर्फ टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट्स की दृष्टि से, बल्कि साथ ही साथ फ्यूचर ऑफ इंडिया को बिल्ड करने का जो बजट है उससे भारत प्रफुल्लित है, भले ही विपक्ष नाराज हो। स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि बजट को लेकर भारत प्रफुल्लित है लेकिन विपक्ष भले ही नाराज हो, भारत प्रफुल्लित है। और इस बीच विपक्ष में बैठे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दिया बजट